हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। अपना नाम जब तब ध्यान बड़ी मेहनत और लगन से कर रहे होंगे, साथ साथ संत और गुरुओं की वाणी भी अवश्य सुन रहे होंगे। तो चलिए गाइस, आज हम देखते हैं कि आपके डिवाइन मैस्कुलाइन आपको पाने के लिए छटपटा रहे हैं और ये एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, जैसे डीएफ को गुजरना पड़ता है। चलिए देखते हैं। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। क्या डीएम भी अपनी डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं और इनको याद कर रहे हैं? तो डीएफ को क्या साइन सिम्टम्स मिलेंगे जब डीएम उनको याद करते हैं और छटपटाते हैं अपनी डीएफ को पाने के लिए, और किस तरह की अग्नि परीक्षा से डीएम को इस समय गुजरना पड़ रहा है? प्लीज़ डिवाइन गाइड करें, प्लीज़ राधा रानी गाइड करें। गाइज, अगर आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस या रीडिंग चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी पर कहाँ स्टक हैं, क्यों आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और आपके डीएम की करंट एनर्जी समय क्या है, क्यों आपके डीएम आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं, या आप अपने डीएम के लिए मुझसे टैरो रीडिंग लेना चाहते हैं, आप उनकी एनर्जी चेक करवाना चाहते हैं, तो आप मुझे 9520642716 नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन के आंसर गाइडेंस के साथ मुझसे ले सकते हैं। तो चलिए देखते हैं गाइस, क्या डीएम इस समय अपनी डीएफ को पाने के लिए छटपटा रहे हैं और एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं? कैसा फील होता है डीएफ को उस समय? गाइस, कार्ड आया 5 ऑफ वॉन्ड्स का। यस, आपके डीएम छटपटा रहे हैं और एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं। ये देख रहे हैं ना आप, द टावर का कार्ड, और पहला कार्ड भी यही निकला था, इसी तरह का निकला था, 5 ऑफ वॉन्ड्स का। नाइट ऑफ कप्स, ब्यूटीफुल कार्ड भाई। ये तो कमिटमेंट के लिए आ रहे हैं आपके पास, आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं। 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, द मैजिशियन। देखिए गाइस, जब आप दोनों साइलेंट जोन में होते हैं और एनर्जी लेवल पर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, तो उस समय डीएम आपको बहुत मिस कर रहे होते हैं। इस समय डीएम आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि कार्ड भी 8 ऑफ कप्स का निकला है। यानी डीएम सबके पास होते हुए भी, सब कुछ होते हुए भी, 3D वर्ल्ड में होते हुए भी, ये डिटैच हैं, ये अकेले हैं, ये आइसोलेट हैं, ये सोच रहे हैं लगातार अपनी डीएफ को, और अपनी डीएफ को पाने के लिए जद्दोजहद में लगे हुए हैं, एक अग्नि परीक्षा से गुजर रहे हैं, जैसे डीएफ को अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ा था। देखिए गाइस, ये जो जर्नी है ये इतनी आसान नहीं होती है किसी के लिए भी। इसमें या तो साजन को पालो, या अपना दामन बचा लो, या तो आप कंफर्ट जोन में रह लो, या आप अपने डीएम को पालो, यानी अपने प्रियतम को पालो। क्योंकि प्रेम को पाना कोई हंसी खेल नहीं होता है, क्योंकि इसमें सुरक्षा नहीं होती है, इसमें सारे बंधनों को पार कर दिया जाता है, इसमें हर दर्द को अनुभव किया जाता है, क्योंकि प्रेम करना कोई आसान चीज़ नहीं होती है, क्योंकि ये आसमान है। प्रेम जो है आसमान है, और जो फिजिकल बॉडी होती है, देखो, जो 3D वर्ल्ड में प्यार किया जाता है वो बॉडी को पाने के लिए किया जाता है, और जबकि ये जो प्यार है ये अनकंडीशनल लव है, ये ट्विन फ्लेम लव है, या दिव्य प्रेम जो भी होता है वो आसमान होता है। यानी आप जिसको भी पाना चाहते हो, जिससे भी प्रेम करना चाहते हो, आप उसकी बॉडी को यहाँ पाने की बात नहीं होती, क्योंकि बॉडी तो मिट्टी है, बॉडी तो धरती तत्व है, अर्थ है। तो बॉडी को पाकर आप क्या करोगे? उसके अंदर जो असली तत्व है, यानी जो आसमान है, जो दिव्य चीज है, वो है आत्मा। जब तक आप उस आत्मा तक नहीं पहुंचोगे, अपने प्रियतम को पाते पाते आप उस तत्व तक पहुंच जाते हो, अपने सजन को पाते पाते आप उस तत्व तक पहुंच जाते हो। और जब कोई भी इंसान किसी की आत्मा तक चला जाता है, उसकी रूह को पा लेता है, तो वहाँ जो आसमान तत्व है, यानी जो परमात्मा है, वो पैदा हो जाते हैं, वो उसको आप पा लेते हो। ठीक है। और जिसने ये कर दिखाया, जिसने अग्नि परीक्षा दे दी, वही परमात्मा में एक हो जाता है। यानी वो पाने वाला और जिसको पाया जाता है, वहाँ दो रह ही नहीं जाते, वहाँ एक ही बचता है। यानी वो दिव्य तत्व बचता है, वो तत्व बचता है जो परमात्मा है। तो यहाँ पर अहंकार मिटना होता है। और इस प्रेम में, जब आदमी इस प्रेम से गुजरता है,
इस अग्नि परीक्षा से गुजरता है, चाहे वो डीएफ हो चाहे वो डीएम हो, ठीक है, उसको यहाँ पर ना तो सुरक्षा मिलेगी ना यहाँ आराम मिलेगा, क्योंकि ये चोटी है जिसको वो पाने चल रहा है, ये राम है जिसको वो पाने चल रहा है। और आराम कहाँ मिलता है? आराम तो घरों में मिलता है, घाटियों पे मिलता है, ठीक है। छोटी चीज को पाने में आराम मिल सकता है, लेकिन जो ऊंची चीज है, जो दिव्य तत्व है, उसको पाने में आराम नहीं मिल सकता। उसको पाने के लिए तो आपको सब कुछ मिटा देना होता है। उसको पाने के लिए तो आप दुखों से तांडव करते हैं, उसको पाने के लिए तो आप एक भट्टी में जलते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया सब निकल जाते हैं, और जब आप उस तक पहुंचते हैं, जब आप उसको पाते हैं, तो सिर्फ आप उसमें विलीन हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप सेलिब्रेशन करते हैं, क्योंकि आप दो बच्चे ही नहीं हैं। तो आपके जो डीएम है इस समय इसी भट्टी में तप रहे हैं, इसी आपको पाने के लिए। ये थर्ड पार्टी कार्मिक से इनका तांडव चल रहा है, ठीक है, आपको पाने के लिए, क्योंकि इन्होंने आपके प्यार को एहसास कर लिया है, आपके ऊंचे प्रेम को इन्होंने जान लिया, इन्होंने अपनी जो कॉस्मिक वाइफ है उसको पहचान लिया, अपनी शक्ति को पहचान लिया है। क्योंकि जैसे डीएफ ने अपने डीएम को पाने के लिए सब कुछ दाव पर लगा दिया था, ऐसे ही आपके डीएम भी इस समय सब कुछ दाव पर लगा रहे हैं। क्योंकि जो भी डीएफ को पाने के लिए इनके रास्ते में आ रहा है, जो भी ऑब्स्टिकल इनके रास्ते में आ रहे हैं, उन सबको डीएम को लेट गो करना होगा, उन सबको झेलना होगा। चाहे वो कार्मिक्स के कर्मा बैगेज हो, चाहे वो थर्ड पार्टी हो, चाहे वो कोई भी ब्लॉकेज हो, तो उन सबको पार करना होगा, अपने इशू को हील करना होगा, तभी डीएम आपको पा सकते हैं। क्योंकि गाइज, ऊंचे प्रेम को पाना कोई आसान खेल नहीं होता है। और जब आप दोनों वननेस में आ जाते हो, यानी आप दोनों एनर्जी के लेवल पे एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हो, तब डीएफ को महसूस होता है कि उनके डीएम भले ही उन दोनों के बीच में साइलेंट जोन में है, लेकिन फिर भी बातें हो रही हैं, फिर भी डीएफ अपने डीएम से बातें कर पा रही है और इनको समझ पा रही है, और डीएम इनको छू पा रहे हैं। यानी दोनों के बीच में टेलीपैथी हो रही है, स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही है। और डीएम कभी कभी डीएफ को महसूस भी होते हैं कि डीएम उनके पास आए हैं, उनको किसी ने छुआ है, ठीक है। और कभी कभी सेक्सुअलिटी से भी डीएम ऑपरेट करते हैं कि डीएफ बिल्कुल शांत है, आराम से है, लेकिन उनको अचानक से डीएम की बातें याद आ रही हैं, अचानक से डीएम महसूस हो रहे हैं। यानी डीएम की जो सोल है वो इनको छू रही है, वो इनके पास आ रही है, ठीक है। आपको इन्फिनिटी के साइन बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, आपको हार्ट चक्रा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे होंगे, आपको उनकी आवाज़ सुनाई दे रही होगी, उनसे रिलेटेड आपको सॉन्ग सुनाई दे रहे होंगे। यानी डीएफ को महसूस होता है कि जो सॉन्ग कभी उनके डीएम पसंद करते थे, वही सॉन्ग उनको सुनाई दे रहे हैं, या कोई ऐसी एनर्जी जो आपको आपके डीएम की एनर्जी महसूस हो रही है और उससे रिलेटेड आपको सॉन्ग सुनाई दे रहे हैं, क्योंकि ये सब डिवाइन करवा रहे होते हैं। आपको उनके नेम की सिंक्रोनिसिटी बहुत ज़्यादा हो रही होती है, और आपके डीएम आपके ड्रीम में आ रहे होते हैं, और आप अपने डीएम के ड्रीम में आ रहे होते हैं, और उनकी जो मिसिंग फीलिंग है आपको बहुत ज़्यादा मिस हो रही होती है। यानी वो जब आपको याद करते हैं, वो जब आपके लिए तड़पते हैं, तो आपको कोई ना कोई वीडियो पॉपअप हो रहे होते हैं, जिससे डिवाइन आपको बताना चाहते हैं कि आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और आपके डीएम की बातें कुछ इस तरह की सुनाई देंगी कि आपको इस तरह के वीडियो सुनाई दे रहे होंगे, दिखाई दे रहे होंगे, कि जैसे आपके डीएम बहुत उदास हैं, तड़प रहे हैं, और आपसे कुछ शायरी में बातें कह रहे हैं, आपसे कुछ शेर कह रहे हैं, ठीक है, वीडियो के जरिए, या उनका न्यू बर्थ हो रहा है, ठीक है। आपको बेबी बर्थ आपके सामने दिखाई दे रहे होंगे, जैसे बच्चों का जन्म हो रहा है, और क्योंकि आपके डीएम की अवेकनिंग लगातार चल रही होती है, और आपको कभी कभी ऐसा फील होगा कि आपके डीएम आपसे कहना चाहते हैं कि मेरा वेट करना, मैं आऊँगा, मैं आपके लिए फ़ाइट कर रहा हूँ, मैं आपके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ थर्ड पार्टी कार्मिक से, मैं उन सब बाधाओं को दूर कर रहा हूँ जो आपके पास आने में बाधा बनी हुई है, आपके लिए नए रास्ते निकाल रहा हूँ, ताकि मैं इन रास्तों पर चलकर आपको प्राप्त कर सकूँ। तो जो आपके डीएम है, आपके डीएम
कभी कभी आपको ऐसा भी महसूस होगा कि वो आपको कह रहे हैं कि आपने मुझको धोखा दे दिया, यानी डीएम को लगता है जैसा कभी डीएफ को महसूस होता था कि उनके डीएम ने उनको धोखा दे दिया, ठीक है। लेकिन अब इस समय आपको महसूस हो रहा होगा कि आपके डीएम आपसे कह रहे हैं कि आपने मुझको धोखा दे दिया, क्योंकि आप मुझे ऐसा लगता था कि आप मुझे कभी धोखा नहीं दोगी, आप बहुत मासूम लगती थी, लेकिन इस समय जब मैं आपका हाथ थामना चाहता हूँ और मैं कह रहा हूँ कि मुझे थाम लो, मुझे बचा लो, लेकिन आप मुझे अपना हाथ नहीं थमा रहे हो। क्योंकि इस समय डीएम को खुद ही स्ट्रगल करना पड़ेगा, खुद ही संघर्ष से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि अगर डीएफ ने इनकी सहायता की तो आपके डीएम अवेकन नहीं हो पाएंगे। तो आपको आपके डीएम के सब मैसेज मिल रहे होते हैं कि आपके डीएम आपको बहुत बुरी तरह से याद कर रहे हैं, आपके लिए तड़प रहे हैं। और गाइज देखिए, ये प्रेम कोई इतना छोटा प्रेम नहीं है कि आप उनके शरीर को प्राप्त करके ये समझोगे कि हाँ मैंने अपने डीएम को पा लिया, ठीक है। क्योंकि ये 3D वाला लव नहीं है, ये असली लव है, ये दिव्य प्रेम है। और दिव्य प्रेम में आत्मा तक जाया जाता है, उसकी रूह को छुआ जाता है। और ये प्रेम ऐसा प्रेम है जो इसको पाते पाते आप परमात्मा के दर्शन कर लेते हैं, आप परमात्मा को पा लेते हैं। तो आप दोनों चुप हैं, आप दोनों की बातें नहीं हो रही हैं, लेकिन फिर भी आपकी बहुत बातें हो रही हैं, क्योंकि जो चुप्पी में बातें होती हैं वो हम शब्दों से अपने डीएम को या डीएम हमें नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग टेलीपैथी हो रही होती है। तो आपके डीएम को भी वही सब फेस करना पड़ रहा है, आपके डीएम को भी वही सब सहन करना पड़ रहा है जो एक डीएफ को अपने डीएम को पाने के लिए करना पड़ता है, और पाते पाते वो डिवाइन की प्राप्ति कर लेती है। तो इस समय आप ये मत समझें कि हमने तो इतना सारा दुख बर्दाश्त किया, हमने तो इतनी छटपटाहट महसूस की अपने डीएम को पाने के लिए, लेकिन हमारे डीएम तो आराम से बैठे हैं, हमारे डीएम तो कंफर्ट जोन में बैठे हैं। ये हो ही नहीं सकता। अगर हाफ सोल ने इतना दुख सहा है, इतना दर्द सहा है, इतनी पीड़ा सही है और तब डिवाइन की प्राप्ति की है, तो आपके डीएम बच के साइड से निकल जाए। आपके डीएम को भी वही सब महसूस करना पड़ेगा, और तभी वो अवेकन हो पाएंगे, तभी वो डिवाइन को छू पाएंगे, डिवाइन उनका हाथ थामेंगे, जब तक वो इस दर्द से, इस संघर्ष से और इस अग्नि परीक्षा से नहीं निकलेंगे। क्योंकि जब आप उनको लेट गो कर देते हो, जब उनको आप अपने पास नहीं आने देते हो, तो आपके डीएम का पूरा ध्यान आप पर चला जाता है और वो आपको पाने के लिए संघर्षों का सामना करना शुरू कर देते हैं और अग्नि परीक्षा से गुजरना शुरू कर देते हैं, और रातों को रोते हैं, तड़पते हैं और डार्क नाइट ऑफ द सोल में जीते हैं। और डार्क नाइट ऑफ द सोल में जीने वाला हर इंसान की जिंदगी में एक दिन नई सुबह होती है, लेकिन ये नई सुबह तभी होती है जब आप बहुत ही दर्द से गुजरे हो, आप बहुत ही अंधेरों से गुजरे हो। और इस अंधेरे से गुजरते गुजरते ही, इस घने अंधेरे से गुजरते ही उस दिव्य प्रेम तक पहुंचा जाता है, उस लाइट तक पहुंचा जाता है, उस परम परमात्मा तक पहुंचा जाता है। क्योंकि देखिए गाइज, अगर ये दर्द नहीं होगा, ये संघर्ष नहीं होगा, ये परेशानियां नहीं होंगी, तो आप कभी भी परमात्मा को हासिल नहीं कर सकते, ठीक है। आपको सत्य का रास्ता अगर अपनाना है तो सत्य का रास्ता हमेशा सुरक्षा से नहीं जाएगा, हमेशा दर्द से जाएगा, परेशानियों से जाएगा, ठीक है। आपको हर तरह का टेस्ट देना पड़ेगा, जब ही आप उस परम तक पहुंच सकते हैं, उस परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। तो इस समय आपके डीएम की भी अग्नि परीक्षा हो रही है, और आपको बहुत महसूस हो रहा होगा कि आपके डीएम भी आपको पाने के लिए तड़प रहे हैं और बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, और ये घायल है।